ऊंची अदालतों में जजों की नियुक्ति में जजों का दबदबा अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। आज लोकसभा ने न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा और कलीजियम सिस्टम हट जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 महीने में आयोग के गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद वो आयोग ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेगा। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कदम पर आखिर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का 20 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम इतिहास बनने की ओर है। बुधवार को लोकसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पारित हो गया। मोटे तौर पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष ने इस बिल को लेकर सहमति जताई। That has to be considered. Two eminent persons to be appointed by the Prime Minister, by the Chief Justice of India, the leader of opposition, the leader of the largest political party in opposition. Therefore, high-ranked people are going to appoint two eminent persons. I am sure the two eminent persons will be the best available, and their collective judgment they will take a call. नए विधेयक के मुताबिक जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग में देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज और 2 स्वतंत्र प्रतिष्ठित लोग होंगे। स्वतंत्र सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता मिलकर करेंगे, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। Our concerns have been addressed. Now, the law minister was kind enough to concede to one of our suggestion. देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश RS लोढ़ा समेत न्यायपालिका से जुड़े कई अहम हस्तियों ने कॉलेजियम सिस्टम जारी रखने की वकालत की है। लेकिन सरकार का कहना है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग बन जाने से जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता लागू हो जाएगी। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर लंबे समय से बहस चल रही थी, जो जल्द ही बदल जाएगी। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को हर हालत में बरकरार रखा जाए। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।